Hello students, welcome to Avi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Phatnagire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, last video lecture we completed chapter 6, now we are going to chapter 7. In the last video lecture, we understood in chapter 6 that how a person is compelled before the court to remain present on the day which the court decides. Right? Now, things which are necessary as a matter of evidence, whether it is a document or any other thing, and if that thing has to be produced before the court or before the investigating officer, then chapter 7 comes into picture. Process of compel of production of things, section 91 to 105. In this video lecture, we are not going to study the entire section from 91 to 105, but we are going to look in detail regarding this in the detailed lectures. Today we are going to only study about summons. Okay, again we will study summons. Now, if any person in possession or control of any relevant document or things does not cooperate with the agency, who are the agency? Investigating agency, inquiry agency, trial agency, and fails to produce the things required, the law will have to devise a coercive methods for obtaining this material object, and this is the purpose of this chapter. आइए हम देखते हैं इस चैप्टर के विशेष बातें और जो सेक्शंस है. समन्स टू प्रोड्यूस, सेक्शन 91 एंड 92, दो सेक्शंस है. अगर समन्स टू प्रोड्यूस के बाद भी अगर वो व्यक्ति ने वो चीजें लाकर नहीं दी तो सर्च वारंट, सेक्शन 93 टू 98, टोटल 6 सेक्शंस है. उसके बाद जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च 99 टू 101. जब सर्च किया जाता है तो उसके लिए प्रोविजंस क्या क्या है. लास्ट है मिसलेनियस सेक्शंस इसके. आइए हम समन्स टू प्रोड्यूस को देखते हैं. 91 और 92 इसके दो सेक्शंस को हम देखते हैं. ये सेक्शन क्या कहता है? ओके, ये सेक्शन एकदम क्लियर है. समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग. व्हेनेवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर, अगर कोर्ट को या कोई ऑफिसर को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है पुलिस स्टेशन का, उसको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट के सामने या उसके सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए लाना बहुत जरूरी है और वो डॉक्यूमेंट किसी के कब्जे में है, तो वो क्या करेगा? कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट से समन्स को इशू करेगा उस व्यक्ति के नाम पर टू प्रोड्यूस दैट थिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन और टू प्रोड्यूस दैट थिंग बिफोर द कोर्ट. रिमेंबर, द समन्स विल बी इशूड ओनली बाय द कोर्ट और इसका फॉर्म है फॉर्म नंबर 10 और फॉर्म नंबर 11. समझे आपने कि मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूं. किसी के पास भी ऐसी कोई चीज है जिसको कोर्ट को लगता है कि केस के लिए वो चीज विटनेस के तौर पर, एविडेंस के तौर पर बहुत जरूरी है, कोर्ट के सामने लाना जरूरी है, या कोई ऐसा ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है पुलिस स्टेशन का और उसको लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए कोई चीज जरूरी है, जैसा वेपन रहा, अगर कोई हत्या का ऑफेंस है तो वेपन चाहिए, या कोई फॉर्जरी का ऑफेंस है तो डॉक्यूमेंट चाहिए. तो ऐसे मामले पर ये ऑफिसर क्या करेगा? ये ऑफिसर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से समन्स निकाल कर लेगा उस व्यक्ति के नाम पर जिस व्यक्ति के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. तो याद रखना है 91(1) काय के लिए कहता है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल. इन चीजों के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो 91(1) काम में आता है. 91(2), जब ये समन वो व्यक्ति को मिलता है, अगर उस व्यक्ति ने कोर्ट में अगर वो सारे चीजें पहुंचा दी तो उसको आने की जरूरत नहीं, उसको कोर्ट माफी दे सकता है. 91 में क्या लिखा है? समन किसको इशू हुआ? जिसके कस्टडी में वो चीज थी. अगर जैसे ही समन इशू होने के बाद वो सारी वो जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे देता है तो उसको हाजिर रहने की जरूरत नहीं है. ये सबसेक्शन 2 कहता है. ओके, अभी personal presence is not required in the court if the person summoned
to bring it to the court can send required document or thing in the court through any other person. तो मुझे लगता है कि 91, 92 हमने 91 का सेक्शन हमने समझ में लिया है। अब हम देखते हैं 92 का सेक्शन। ओके, 92 का सेक्शन हम देखते हैं। 92 के सेक्शन में अगर वो चीज टेलीग्राम या लेटर है या कोई ऐसा पार्सल है जो पोस्ट ऑफिस में है, ओके, तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकती है कि भाई इसकी डिलीवरी नहीं करना, ये सीधा इसको कोर्ट में पेश करो, चाहे वो पोस्ट कार्ड हो, टेलीग्राम हो, पार्सल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो। ओके, लेकिन सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर वो पोस्टल टेलीग्राम और पोस्ट डॉक कार्ड या पार्सल अगर किसी और को चाहिए, मतलब जो एनी अदर कोर्ट को चाहिए, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम जो मैजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर देगा, लेकिन उसको सेशन कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट ने या सीजीएम ने उसको अथेंटिकेट करना जरूरी है और उसके बाद ही पोस्टल सर्विस उसको डिलीवर करेगा। ये हो गया तुम्हारा सेक्शन 92। आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं सेक्शन 92 को। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग is in the opinion of any other magistrate, whether executive or judicial or any commissioner of police or district superintendent of police, wanted for any such purpose, he may require the post or telegraph authority as the case may be to cause such to be made for and detain such parcel or thing pending the order of the district magistrate, chief judicial magistrate or the court under subsection 1। मुझे लगता है कि मैंने आपको ये दोनों सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आपको आया होगा। समन्स टू प्रोड्यूस, कोर्ट को अगर कोई डॉक्यूमेंट या थिंग या कोई पार्सल या लेटर या टेलीग्राम अगर कोर्ट को चाहिए या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चाहिए तो कोर्ट समन्स इशू करती है। 91 कहता है पोस्टल टेलीग्राफ के छोड़कर जितने सारे डॉक्यूमेंट है किसी व्यक्ति के पास है तो 91 सेक्शन अप्लाई होता है। 92 का भी अप्लाई होता है जब वो चीजें पोस्ट एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में हो। तो ये दोनों सेक्शन मैंने आपको समझा दिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स abhilaw comments@gmail.com पर भेजना न भूलना। थैंक यू।